जम्मू कश्मीर के साथ एक धोखा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और बाहर के देशों को भी गुमराह करने की कोशिश की जाएगी इस G20 के थ्रू कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मलसी यहाँ की ये है कि हमें खुली फ़िज़ा में यहाँ के आवाम को, आम आदमी को सांस लेने की इजाज़त नहीं है। कोई अगर थोड़ा सा बोलेगा उस पर ED SIA डिफरेंट एजेंसीज की रेड आ जाएंगी। यार हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हैं। आपको क्या डर है? हम आपकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी एक समुदाय के ही खिलाफ है। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी इसी पे चलती है कि आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे, आप हिंदुत्व का एजेंडा फैलाएंगे और आप जो है अपनी सियासत चलाएंगे। इसके सिवा तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं। हिंदुत्व, पाकिस्तान को बीच से निकाल दो, उसके बाद आप बताओ कि बीजेपी किस मुद्दे पे सियासत करती है। सरकार इस इवेंट के थ्रू भी अपनी सियासत को चमकाना चाहती है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर उन्हें G20 करवाना था, उन्हें नेशन का इवेंट करवाना था, तो फिर उन्हें अपना लोगो बीच में घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपको G20 आपको सिर्फ लोगों से परेशानी है। हमें इस बात से परेशानी है कि वहाँ पे हिंदुस्तान का जिक्र होना चाहिए था, ना कि भाजपा का। भाजपा का कहाँ जिक्र हुआ? वहाँ तो सामने सामने जब आप अपना चुनाव चिन्ह, अपना एक निशान वहाँ पे लगा देते हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि आप ही की प्रमोशन हो रही है, ना कि हिंदुस्तान की प्रमोशन हो रही है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये कहा है कि जब तक दफ़ा 370 की बहाली नहीं होती, जब तक जम्मू कश्मीर का इज़्ज़त व वक़ार हमें नहीं वापस मिल जाता, तब तक उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं करूँगी। हमारी बात एक दफ़ा इस मुद्दे पे मैडम से हुई थी। G20 पूरे देश का इवेंट था, लेकिन भाजपा ने इसको अपना खसूसी इवेंट बना के रखा है। ये कहना CM महबूबा मुफ्ती जी का कल एक बयान उनका सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि G20 पूरे देश का इवेंट था जो कि कश्मीर में मनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा की तरफ से उसको हाईजैक किया है। वो सिर्फ खसूसी भाजपा का इवेंट बन के रह गया है। और ये क्यों कहा, इस पे चर्चा करेंगे, जो कि PDP से ताल्लुक़ रखने वाले तनवीर चौधरी साहब किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं? काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारी कायद हैं, रहबर हैं और जम्मू कश्मीर की सबका वज़ीर आला भी रह चुकी हैं। उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से ना G20 की हैसियत जो है वो आवाम के रूबरू रखी है कि ये एक ऐसा इवेंट है कि जो कहा यह गया कि हिंदुस्तान का इवेंट है, लेकिन हिंदुस्तान का इवेंट करवाया नहीं गया, करवाया गया बीजेपी का इवेंट। क्योंकि जो G20 का लोगो बनाया गया, उस लोगो में कमल का फूल जो है वो दिखाया गया है G20 के बीच। अब कमल का फूल तो हिंदुस्तान का निशान नहीं है, वो तो भाजपा का जो है वो चुनाव चिन्ह है। तो अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें आप वहाँ पे लोगों में तिरंगा देते, आप लोगों में और हिंदुस्तान की चीज़ें दिखाते, कल्चर दिखाते, लेकिन आपने उस लोगों को मखसूस एक पार्टी का चुनाव चिन्ह देकर क्या किया कि उसको एक मखसूस पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की है और हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश की है। बड़ा सोच समझ के दिया गया स्टेटमेंट है ये कायदे मोहतरमा की तरफ से, और हम उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। क्या लगता है इसमें कि कौन सा लोगो होना चाहिए? आप हमेशा नेगेटिविटी में क्यों बिलीव करते हैं, पॉजिटिविटी में क्यों नहीं बिलीव करते? नेगेटिविटी में तो हम तो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। G20 पूरे मुल्क भर का इवेंट था, देश का इवेंट था ना, बीजेपी का तो नहीं था। आप बीजेपी को हिंदुस्तान मानते हैं? आप मुझे बताएं ना, आप बीजेपी को हिंदुस्तान मानते हैं? क्या बीजेपी इंडिया है? बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदुस्तान में इस टाइम रूल कर रही है। पहले कांग्रेस कर रही थी। ना ही बीजेपी हिंदुस्तान है, ना ही बीजेपी इंडिया है, ना ही कांग्रेस इंडिया है। बहुत हर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हिंदुस्तान पे रूल करती थी, हिंदुस्तान पे हुकूमत करती हैं। अब ये हुआ कि जब से बीजेपी आई है तब से यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है वो शुरू हो चुकी है। वो कानून को बालाई ताक रखकर जो उन्हें बेहतर लगता है वो करते हैं, जिससे उनको लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। देश जाए भाड़ में, देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। सिर्फ जहाँ से उनकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी प्रमोट होती है वो काम जो है भाजपा कर रही है। लेकिन बीजेपी ही 370 के एब्रोगेशन के बाद इतना बड़ा इवेंट करवाने जा रही है। इस इवेंट का हासिल क्या है आपको मैं बताता चलूँ कि जब से 370 की एब्रोगेशन हुई है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से रिक्रूटमेंट स्कैम्स, घोटाले, एक जॉब बता दें आपके, कोई एक नौकरी जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी हो?
ये सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ एक धोखा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और बाहर के देशों को भी गुमराह करने की कोशिश की जाएगी इस G20 के थ्रू कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मलसी यहाँ की ये है कि हमें खुली फ़िज़ा में यहाँ के आवाम को, आम आदमी को सांस लेने की इजाज़त नहीं है। कोई अगर थोड़ा सा बोलेगा उस पर ED, SIA, डिफरेंट एजेंसीज की रेड आ जाएंगी। यार हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हैं। आपको क्या डर है? हम आपकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी एक समुदाय के ही खिलाफ है। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी इसी पे चलती है कि आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे, आप हिंदुत्व का एजेंडा फैलाएंगे और आप जो है अपनी सियासत चलाएंगे। इसके सिवा तो बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं। हिंदुत्व, पाकिस्तान को बीच से निकाल दो, उसके बाद आप बताओ कि बीजेपी किस मुद्दे पे सियासत करती है। इसके सिवा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता सियासत के लिए, और वो अपनी सियासत के लिए G20 या डिफरेंट कोई भी इवेंट करवाते हैं, उनमें सियासत घुसेड़ कर जो चीज़ें नेशन के फेवर में होनी चाहिए थी उन्हें बीजेपी के फेवर में करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों का तो ये कहना है, जैसे नेशनल मीडिया का ये कहना है तो कि इससे इकॉनमी बूस्ट होगी, टूरिज़्म बूस्ट होगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो जम्मू कश्मीर को होने वाले हैं। इकॉनमी बूस्ट हो बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा जम्मू कश्मीर को हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखें ना 370 के एब्रोगेशन के बाद आज तक फ़ायदा हुआ क्या है? फ़ायदे के लिए ना ही भाजपा गवर्नमेंट ने आज तक कुछ सोचा है, और ना मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के बेनिफिट के लिए या जम्मू कश्मीर के फ़ायदे के लिए कुछ करेंगे। वो अपना एजेंडा प्रमोट करना चाहते हैं। हमेशा वो ये चाहते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो हर शख्स तक पहुँचे। उसी के तहत ये G20 करवा के इन्होंने क्या किया कि G20 के ज़रिए जो है अपना चुनाव चिन्ह G20 का लोगो G20 का लगा हुआ है। हर आदमी अपनी वॉल पे शेयर कर रहा है, जी मैं G20 के इवेंट पे जा रहा हूँ। हर एम्प्लॉय, हर मुलाजिम जिसको जो इनवाइटेड है वहाँ पे वो लिख रहा है जी मैं G20 में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। वो जब उसमें जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पे जो बैनर, जो फ्लेक्सेस बने हुए हैं उनको देखता है, उन पे कमल का फूल जो है वो उन्हें दिखता है, और वो जो है हिंदुस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी को जो है वो प्रमोट करने का काम करता है। क्योंकि वहाँ पे जो चुनाव चिन्ह जो एक लोगों में लगाया गया एक फूल है, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का है, ना कि हिंदुस्तान का है। जम्मू कश्मीर में एक पहला बड़ा इवेंट जो 370 के बाद होने जा रहा है, क्या आप मानते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है? जम्मू कश्मीर में आज ही नहीं, इससे पहले भी इवेंट्स होते थे, और ये जो G20 है, पॉजिटिविटी एक अपनी जगह है। हम पॉजिटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिव स्टेप्स के बाहर के लोग आएंगे, यहाँ की अगर टूरिज़्म प्रमोट होता है, यहाँ का कल्चर बाहर जाता है, तो हमें उससे डेफिनेटली फ़ायदे मिल रहे हैं। लेकिन वो फ़ायदे देने के मूड में सरकार है नहीं। सरकार इस इवेंट के थ्रू भी अपनी सियासत को चमकाना चाहती है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर उन्हें G20 करवाना था, उन्हें नेशन का इवेंट करवाना था, तो फिर उन्हें अपना लोगो बीच में घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपको G20 आपको सिर्फ लोगों से परेशानी है? हमें इस बात से परेशानी है कि वहाँ पे हिंदुस्तान का जिक्र होना चाहिए था, ना कि भाजपा का। भाजपा का कहाँ जिक्र हुआ? वहाँ तो सामने जब आप अपना चुनाव चिन्ह, अपना एक निशान वहाँ पे लगा देते हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि आप ही की प्रमोशन हो रही है, ना कि हिंदुस्तान की प्रमोशन हो रही है। जैसे कि ये सुनने में आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी का ये कहना है कि वो आगे आने वाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या ये सच है? ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हमारी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। आपने भी सुना होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे, उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की बहाली नहीं हो जाती, वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन खुद कंटेस्ट नहीं करेंगी। अलबत्ता पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो खुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगी। अब देखिए कि उस रहनुमा की इतनी बड़ी कुर्बानी है कि वो अपना पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लगाना चाहती हैं। अब जम्मू कश्मीर के आवाम को ये फ़ैसला करना है कि क्या महबूबा मुफ्ती जी आगे आनी चाहिए या नहीं। अब ये फ़ैसला जो है वो आवाम के ऊपर रहता है कि आप आवाम क्या चाहते हैं। अगर आवाम चाहेंगे तो महबूबा मुफ्ती को वो कंटेस्ट करवाएंगे। अब रही वो लास्ट पे, फाइनल पे जाके चीज़ें तय होती हैं कि किसने कंटेस्ट करना है, किसने नहीं करना है। फ़िलहाल मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये कहा है कि जब तक दफ़ा 370 की बहाली नहीं होती, जब तक जम्मू कश्मीर का इज़्ज़त व वक़ार हमें नहीं वापस मिल जाता, तब तक उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं करूँगी। हमारी बात एक दफ़ा इस मुद्दे पे मैडम से हुई थी, तो मोहतरमा ने ये कहा था कि मैं उस आयन का हलफ लेती थी
एक तरफ हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होता था और दूसरी तरफ मेरे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन होता था, और आज अगर मैं हल्फ लूँगी तो वहाँ से जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन गायब होगा। और मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपने आइन को छोड़ के सिर्फ एक आइन की हलफ लूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी असेंबली में हलफ बर्दारियों में शिरकत की है, मैंने 2 कॉन्स्टिट्यूशंस में, मैंने जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हलफ लिया है और मैंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हलफ लिया है। जब तक हमें अपना खोया हुआ हक, अपना इज़्ज़त व वक़ार वापस नहीं मिल जाता, तब तक उन्होंने कहा है कि मैं असेंबली इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में कंटेस्ट नहीं करूँगी। बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात की, जैसे कि उनका ये कहना है कि कोई भी इवेंट हो या कोई भी ऐसा नया कानून बन रहा हो तो उसमें डीपी उसमें हमेशा क्रिटिसाइज़ करती हुई दिखाई देती है। आप इस वक्त जिस दौर में रह रहे हैं, आज कोई शख्स आपको बिना पीडीपी के, बिना महबूबा मुफ्ती के कोई शख्स दिखता है जो बीजेपी की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हो जम्मू कश्मीर में? आंखों में आंखें डाल के ये लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि पीडीपी की कायद जो है वो एक ऐसी बेदाग शख्सियत हैं कि इन्हें कोई डर नहीं कि इनके ऊपर ईडी के छापे पड़ें, इनके ऊपर एनआईए के छापे पड़ें, इनके ऊपर एसआईए के छापे पड़ें, क्योंकि हमें पता है भाई हम तो बेदाग लोग हैं। हमने ना ही करप्शन की हुई है, ना ही हमें किसी से डरने की ज़रूरत है। हमने जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए इक़्तिदार में रह के भी काम किया है, आज इक़्तिदार में नहीं है। आज ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ के लिए बोलने की, आवाज़ उठाने की, और वो बेहतरीन तरीके से काम जो है हमारी सरप्रस्त मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा काम कर रही हैं। वो बीजेपी जैसी डिक्टेटर सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ के लिए, और आवाम बेहतर जानते हैं कि आने वाले वक्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बेहतर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत।